को नीचे धक्का दिया, फिर सीढ़ी के बल से धक्का दिया, नीचे में नंगा करके उन्होंने बहुत मारा पीटा, रॉड से भी मारा पीटा मेरे को। मेरे बाल नोच दिए, पूरे बाल उखाड़ दिए, उसके बाद छाती पे हाथ रखा, मेरे पेट पे लात मारी। आप क्या चाहते हैं? बस मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि भैया ये लोग, क्योंकि इनमें से एक है ओमकार यादव जो बीजेपी का प्रवक्ता है। बीजेपी आप हालत देख सकते हैं, हमें छाती वगैरह सब पे दाग है मेरे। एक है पवनशीर सिंह नाम है शायद उसका, वो आरएसएस का है। घटना के बाद बच्चे आपके घर पे नहीं है, आपके पास नहीं वो है? तीनों ही घर छोड़ के चले गए, हमसे बात नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो ये लोग अपनी पॉलिटिकल पावर यूज करके बस लोगों को धड़पना, लोगों को औरतों के साथ बदतमीजी करना, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, यही इनका काम है। जिस घर में 15 दिन बाद शादी का माहौल होना था, जश्न का माहौल होना था, उस घर में अब दहशत का माहौल है। दरअसल कुछ दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों को घसीट के रोड तक पर ले गए और नंगा करके उनके साथ मारपीट की। आखिर वो लोग कौन थे, किस वजह से उनके साथ मारपीट की गई? पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कर गए। राजेश जी, क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? ये 2 जनवरी की घटना है, 3-3:30 बजे की घटना है। ये मैं बाहर खड़ा हुआ था, अचानक से जिप्सी पे आई है और मेरे को नीचे धक्का दिया, फिर सीढ़ी के बल से धक्का दिया, नीचे में नंगा करके उन्होंने बहुत मारा पीटा, रॉड से भी मारा पीटा मेरे को। ये मेरी आप हालत देख सकते हैं, हमें छाती वगैरह सब पे दाग है मेरे। बहुत बे उसके मतलब कि आतंक मचा दिया उन्होंने, तो बिल्कुल मार के मेरे को हालत पूरी कर दी, मारने तक की हद तक छोड़ दिया। और मेरे को तो मारने तक की हद तक छोड़ दिया था इन लोगों ने। और क्या बताऊं मैं आप ये जो मारपीट हुई है, वो सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है, वो आप हैं, आपके बच्चा है, कौन है वो तो मेरा बेटा है। यही है। सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, रोड पे नंगा करते हुए मारपीट कर रहे हैं। बेटा है। वो तो जो पहले हुई है वो तो मेरा बेटा है। अच्छा, और आपके साथ मारपीट कहाँ की गई? मेरे को तो नीचे मेरा हमारा बेसमेंट है जिम है, जिसमें उसमें मारा मेरे को। आप इनकी पत्नी जी? हाँ जी, मैं इनकी पत्नी हूँ। जिस वक्त ये घटना हुई आप कहाँ पर थी? मैं इनके साथ ही थी। मैं इनको जब बचाने लगी, इन्हें मैं छुड़ाने लगी, तो उन्होंने मेरे साथ भी बहुत मारपीट करी। मेरे को संभलने का मौका ही नहीं दिया। मुझे उसके बेटे विकास यादव नाम है और पिंटू यादव, और उसका नौकर शुभम यादव, इन 3 लोगों ने इतना मारा मुझे, मेरे बाल नोच दिए, पूरे बाल उखाड़ दिए, उसके बाद छाती पे हाथ रखा, मेरे पेट पे लात मारी। एक औरत होने के नाते, आप हमारी क्या कहते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक हैं, एक महिला ही है, वो समझ सकती है मेरे दर्द को भी। उन्होंने एक महिला का इतना अपमान किया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड को जब घसीट के ये लोग नीचे ले गए, तो मैं पुलिस सहायता के लिए भागी हूँ। मैं पुलिस स्टेशन 2 बार गई हूँ, मैं एसएचओ साहब के ऑफिस भी गई हूँ। मैं उन्होंने वहां से पुलिस सहायता आई। पुलिस सहायता जब तक आई, तब तक इन्होंने मेरे बेटे को अंदर से घसीट लिया और उसको नंगा करके जूते चप्पल, उसके पूरा चेहरा पे खराब करा, पूरे चेहरे पे जूते मारे, और उसको बेचारा वो हाथ जोड़ता रहा, उसे घसीट के ले गए। उसकी कमर, पूरी कमर में, आज मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो तीनों ही घर छोड़ के चले गए, हमसे बात नहीं कर रहे हैं वो लोग। इस घटना के बाद बच्चे आपके घर पे नहीं है, आपके पास नहीं है, वो दहशत में घर छोड़ दिया उन्होंने? छोड़ दिया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने घर छोड़ दिया तीनों ने। अच्छा, आप भी समझ सकते हैं, जिसकी इतनी बेइज्जती हुई उस मोहल्ले में, वो कैसे आएंगे? पूरे मोहल्ले वाले खड़े थे और कम से कम 15 से 20 लोग थे जिन्होंने हमें मारा है। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए थे, और आप लोगों के क्या ऐसा विवाद है जिसकी वजह से इस तरीके के जघन्य अपराध उन लोगों ने किया है? क्या मामला क्या है? ये जिम खोला था, ये यहाँ पे सिर्फ केयर टेकर था, और केयर टेकर करते करते इसने जो है धीरे धीरे, पहले तो बोला कि मैं आपको प्रॉफिट करके दूंगा, ये करूंगा, ये सब बोला, और बाद में इसने कब्जा कर लिया। और कब्जा करके अब हमसे उल्टा ही पैसों की डिमांड कर रहा है। इलीगल हथियार रखता है, कुछ बोलते हैं हमें तो सीधा गन निकाल लेता है, गन से मारने की धमकी देता है हमें। अब हमसे पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ कहता है कि सब कुछ मेरे नाम करो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। और उस दिन मेरी बहू बस बच गई, वरना ये उस दिन मेरी बहू को भी लपेट देते और मेरी बहू के साथ भी बदतमीजी करते। वो तो अंदर भाग गई, वो बच गई है वो बस। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है पुलिस कर्मचारी आते हैं, पैंट उठा के बच्चे के आपके देते हैं, लेकिन वो आरोपी वहां पे मौजूद थे, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं रही थी। देखिए, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थाने में थी। जब मैं वापस आई वहां से, मैं गाड़ी से उतरी, पुलिस को तो ये भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड नीचे हैं। जब मैं आई तो मेरे बेटे के कपड़े फटे हुए थे। मैंने पुलिस से कह के उसको नए कपड़े चेंज कराए, उसको साइड में बैठाया। फिर मैंने पुलिस को बोला कि आप मेरे हस्बैंड को भी बचाइए।
तब पुलिस को ने जाके देखा कि मेरे हस्बैंड बेसमेंट में थे, तब मेरे हस्बैंड को कपड़े पहनाए गए, पुलिस ने ही उन्हें निकाला है बेसमेंट से। आपने शिकायत वगैरह दी है, कुछ कार्रवाई हुई है उसके बाद? अभी हाँ, पिंटू यादव नाम का बंदा पकड़ा गया है, बाकी तीनों फरार है इस वक्त। अभी फरार हैं? हाँ जी, अभी फरार है तीनों। धमकियां मिल रही हैं आपको क्या? हाँ जी, क्या धमकी दे रहे हैं लोग? कि हम आपकी नस्ल खत्म कर देंगे, पूरे परिवार को मार देंगे। मकान पे कब्जे को लेकर ही सारा विवाद चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आप संपर्क में कैसे आए थे? आप लोगों के कैसे बातचीत हुई थी? ये हमारे पड़ोसी थे पहले, अच्छी हमारी मतलब बोलचाल थी, तो धीरे धीरे विश्वास जीत के इस तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया। और अब बस बहू बेटी पे गंदी नजर रखते हैं, ये काम है इनका। क्या मांग रखती हैं आप, क्या चाहते हैं? बस मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि भैया ये लोग, क्योंकि इनमें से एक है ओमकार यादव जो बीजेपी का प्रवक्ता है, और एक है पवन सिंह नाम है, बीच में पता नहीं क्या, पवन शीश सिंह नाम है शायद उसका, वो आरएसएस का है। तो ये लोग अपनी पॉलिटिकल पावर यूज करके बस लोगों को धड़पना, लोगों को औरतों के साथ बदतमीजी करना, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, यही इनका काम है। और गंदी गंदी गाली गलौज करना, इनसे कुछ भी कहो तो गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं कि सारी प्रशासन, सारी गवर्नमेंट हमारे हाथ में है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो हम चाहेंगे वो ही होगा। आप अभी लोग भी कहते हैं कि हम अभी अगर आप हमें जेल चले भी गए ना, तो हम छोटे मोटे केस में जेल नहीं जाएंगे, मार के जेल जाएंगे, और जेल आएंगे तो फिर मारेंगे तुम्हें, जब वापस आएंगे तो फिर मारेंगे तुम्हें, तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। इस तरीके की धमकी आप लोगों को दे रहे हैं? आप लोग के अंदर दहशत है और बच्चे भी इसी वजह से भाग गए हैं आपके घर से? मतलब जगह छोड़ दी उन्होंने? हाँ जी, जगह छोड़ती हूँ। कोई कांटेक्ट वगैरह हो पा रहा है बच्चों से? अभी नहीं हो पा रहा, अभी नहीं हो पा रहा सर। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से बर्बरता और खुलेआम इस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है, पुलिस ने जो है नहीं पकड़ा आरोपियों को, तो सवाल कानून पे खड़ा हो रहा है? नहीं सर, पुलिस सहायता कर रही है, पुलिस तो सहायता कर रही है। अगर इनको नहीं पकड़ा गया, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये सचमुच में हमारी नस्ल ही खत्म कर देंगे, हमारे पूरे खानदान को मार डालेंगे ये। निश्चित तौर पर जिस तरीके की बर्बरता आरोपियों के द्वारा की गई है, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि लगातार मारपीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दहशत है। और सवाल ये उठता है कि दिन दहाड़े इस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, सवाल तो उठेगा। कैमरा पर्सन विपुल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत, बस दिल्ली।